भाई साहब मरी को कर रहे हैं बाय बाय। फैजाबाद की जो गाड़ी आ गई है सामने, ये ऊपर भाई साहब फैजाबाद के लिए रेडी हो गए जी, गाड़ी में बैठ के। भाई साहब क्या कहने हैं। भाई साहब मैं इन लोगों को सलाम करता हूँ जो यहाँ पर रहते हैं। वैसे मैं तो यहाँ आज थक गया था, यकीन जाने मत मारी गई थी। बाकी छोड़ो भाई साहब, यहाँ पर जो लोगों के घर है ना वो बड़े प्यारे बने हुए हैं। ये आप साइडों से देख रहे होंगे, नीचे सारे घर ही घर हैं। कुछ हैं होटल वगैरह जो रोड के किनारे पे बनाए हुए हैं भाई साहब इन्होंने। ये सामने पता नहीं भाई साहब आपको नज़र आ रहे होंगे ये नहीं आ रहे, ये टोटली सारे घर ही घर है नीचे। पिछले भाई साहब 2 घंटे से बस चल रही है, अभी तक नीचे जा रही है। अब नीचे गहराई देख रहे हो कितनी है, 6,000 फुट बुलंदी पे जो है भाई साहब मरी है। उधर से बस आ रही है, ऐसे नीचे ही जा रही है अभी तक। जहाँ जहाँ बस मुड़ती है दिल भी वहाँ जाता है। यकीन जाने ये मोड़ जो होता है ना बड़े बुरे होते हैं यार। ओ हम जैसे बंदे के ना इन मोड़ों पे मत मारी जाती है भाई साहब। ये सारी नीचे आबादी है। ये लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे यहाँ पर। मुझे ख़ुद बड़ा शौक़ था कि मैं यहाँ पर आऊँ, लेकिन जब यहाँ पर आया तो बहुत मुश्किल है भाई साहब। मरी से जो पिंडी का सफ़र है ना वो 60 किलोमीटर है। तो भाई साहब 60 किलोमीटर ये सफ़र नहीं है, लेकिन बात यह है कि बस जो है ना घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है। मोड़ ही इतने, ऐसा लग रहा है कि तकरीबन अभी तक जो सफ़र कर लिया हमने वो 400 किलोमीटर सफ़र कर लिया है। तो उसे 2.5 घंटे हो गए बस में ही बैठे हुए हैं। 1 hour later। ऐसा 3 घंटे के सफ़र के बाद आप पहुँचे जी फैज़ाबाद, और बड़ी भूख लगी पड़ी है और ज़रा सी ना तबीयत भी ख़राब हो गई है। इस लाइन में मैं टोटली मेडिकल स्टोर ढूंढ थक गया हूँ, मुझे मेडिकल स्टोर नहीं मिला। सफ़र कर के ना तबीयत थोड़ी सी ना ख़राब हो गई है, पर मेडिकल स्टोर ही नहीं मिल रहा। A few moments later। भाई साहब मेडिकल स्टोर तो नहीं मिला, लेकिन खाने वाला होटल मिल गया है। क्या पता खाना खाएं और थकावट दूर हो जाए। खाना आ गया भाई साहब। खाने में सलाद, कीमा, ये क्या है, रायता, रोटी ते चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह। 11 minutes later। भाई साहब खाना शाना खा लिया, अब बोतल पीने लगा हूँ। बोतल इसमें डाल दिया बच्चों ने, देखो इधर नीचे बैठ जाते हैं। फिर भाई साहब डिसाइड किया था ट्रेन पे जाना, फिर सोचा नहीं भाई साहब ट्रेन तो बड़ा लेट कर देगी, तो इसलिए फैसल मूवर के अड्डे पे जाते हैं, जल्दी तो पहुंच जाएंगे कम से कम। बोतलों के साथ साथ 3-4 चीज़ें और भी आ रही हैं। पठानों के साथ है दोस्ती, जहाँ भी जाता हूँ ना तो पठान ये गिफ्ट देते हैं मुझे। मैं कहता हूँ कि हमारे जब मुल्तान आओगे ना तो हम आपको सोन हलवा खिलाएगा, ये आपके शहर का सौगात है, ये आप हमको खिलाओ। ये भाई इसका रेट है 350 रुपये, उसने 1 रुपया नहीं लिया। उसने कहा जब मैं मुल्तान आया तो आपको कॉल करूँगा, फिर आप मुझे सोन हलवा खिलाना। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। भाई साहब मरी अच्छा है, वहाँ के जो लोग हैं ना वो अच्छे नहीं हैं। सही सी बात करता हूँ मैं, इखलाक नहीं उनमें, यकीन जानो सिर्फ बिजनेस पे फोकस कर दें बस। चाहे कोई किस हाल में भी है ना, उन्होंने तरस नहीं करना। मैंने तो 2 लोगों को सुनाई भी है। मैंने कहा भाई साहब यहाँ इतने आप मुश्किल में खड़े हो, आवाम को इतना तंग कर रहे हो, तो आप पंजाब में आ जाओ। अगर आपका यहाँ कारोबार नहीं है तो मैं आपको कहीं ना कहीं नौकरी लगवा देता हूँ। आगे से हंसने लग गए। खैर अल्लाह उनको हिदायत दे। भाई साहब इखलाक जो होता है ना अच्छे खून की निशानी होती है। पैसा जो होता है ना भाई साहब, पैसा कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन इखलाक बड़ी चीज़ होती है। A few moments later। भाई साहब एक ही बार में ना बंदा इतना नहीं घूम सकता, इसलिए फैसला किया है कि अभी घर जाते हैं फिर आएंगे कभी। भाई साहब फैसल मूवर के अड्डे पे पहुंच आए हैं, अब टिकट पूछते हैं कि कितने की टिकट दे रहे हैं ये। 1 hour later। फैसल मूवर की भाई साहब 2 टिकटें मिल गई हैं,
एक टिकट है 2650 रुपये की। ये चीज़ भाई साहब 1 घंटे के इंतज़ार के बाद हमारी गाड़ी जो है आ चुकी है। 8 घंटे का जो है ना सफ़र है। A few moments later. भाई साहब गाड़ी में तो बैठ गए पर गर्मी पड़ी की हुई है। यहाँ से थोड़ी सी ठंड आ जाए ना मज़ा आ जाएगा। Hours later. भाई साहब 8 घंटे के सफ़र के बाद अब भी थोड़ा थोड़ा मुल्तान नज़र आया है, बल्कि ये सामने फैसल मोड़ का अड्डा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब सारे उतर गए, मैं अभी उतर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ सामान है मेरा भाई साहब दोनों सामान मिल गए हैं। रिक्शा भी भाई साहब वो सामने मिल गया है। ये बोल रहा था 600 रुपया लूँगा घर तोड़ तक। मैंने कहा 1000 ले लो भाई साहब, लेकिन घर ले जाओ जल्दी जल्दी, बड़े थक गए हैं। नानू इधर देख रहे, नानू बड़ा खुश है जब घर पहुँचे हैं। तो रास्ते में फिर से कह रहा था मैंने ना ट्रेन पे नहीं बैठना। मैंने कहा भाई साहब अब ट्रेन वाला जो है ना सिस्टम ख़त्म हो गया है, अब रिक्शों पे आ गए हम। Day 2. वेलकम बैक भाई साहब। घर पहुँच गए थे रात 2 बजे। फिर वहाँ से जो है ना भाई साहब रक्षा किया, रक्षा फिर सीधा ससुराल गए। करीबन वहाँ दिन 12-2 बजे तक रहे, फिर अभी घर आए हैं। बड़ा मज़ा आया घर आके, यकीन जाने। मरी के टूर पे भाई साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया वहाँ पर। लेकिन एक बात है भाई साहब, जब आप जाएं तो अपनी सवारी पे जाएं, 1 दिन के लिए जाएं, क्योंकि जो न्यू बंदा होता है ना वो 24 घंटे वहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। दूसरी बात है घर से खाना पकवा के लेके जाएं। अगर करीबी हैं, जैसे कि आप पिंडी के हैं या फिर इस्लामाबाद के हैं, तो खाना घर से लेके जाएँ। वहाँ अगर आप खाना खाओगे तो भाई साहब आपको एक बंदे का खाना जो है ना 1000 से 1500 रुपये का खाना पड़ेगा। खाना अच्छा होता है। और दूसरी बात है कि सवारी का इसलिए कह रहा हूँ आपको कि अगर आपने 20 किलोमीटर सफ़र करना है ना तो भाई साहब वो आपसे 3000-3500 रुपया चार्ज कर लेंगे उसका, ठीक है। दूसरी बात भाई साहब ये है, ज़्यादा देर वहाँ पर क्यों नहीं रह सकता बंदा है। एक तो भाई साहब ठंड बहुत होती है, दूसरी बात है कि मरी की जो हाइट है ना 6800 कुछ फीट बुलंदी पे है। तो भाई साहब वहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन का बहुत मसला बनता है। अगर आप अयूबिया में जाएं, वैसे तो उसका नाम है अयूदिया, वहाँ के जो लोग हैं ना भाई साहब उसको कहते हैं अयूबिया। अगर आप अयूबिया में जाएं तो भाई साहब वहाँ भी आप अपनी सवारी पे जाएं। वहाँ का जो मरी से अयूबिया का सफ़र है भाई साहब वो भी आपसे टैक्सी वाला 4000, 4500 या 5000 रुपया चार्ज कर लेगा। तो एक भाई साहब एक और अहम बात, अगर कैमरे वाले आपके पास आते हैं ना कि भाई साहब हम आपकी पिक्चर खींच देते हैं, तो आप उन्हें कहें कि हमारे पास मोबाइल है, अच्छे वाला मोबाइल है। अगर वो पिक्चर खींचे भी सही तो आपने उन पर नज़र रखनी है कि वो कितनी पिक्चर खींचते हैं, ठीक है। वो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो पिक्चर खींचने लगते हैं तो 10-15 पिक्चरें जो हैं वो इकट्ठी खींच देते हैं। तो भाई साहब उसके जो पैसे बनते हैं वो कम से कम 500-550। वो इतनी देर नहीं लगती पिक्चरें खींचते हुए, तो वो आ जाते हैं भाई इतने पैसे दे दो। तो अगला बंदा ना परेशान हो जाता है। तो इतनी सारी पिक्चरें इतनी जल्दी खींच भी ली तो भाई साहब वो हाई लेवल का कैमरा होता है, आम बंदे को पता नहीं लगता। इस चीज़ का आपने ज़रूर एहतियात करना है। भाई साहब मरी अच्छी है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं ना वहाँ बिजनेस किया जाता है। जो बाहर के लोग जाते हैं, जैसे मैं मुल्तान से गया था, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि यार ये क्या काम हो रहा है। क्या हमारे वहाँ से कोई यहाँ पर आए ना तो हमारा तो यही दिल करता है कि यार हम उसकी इज्जत करें। वो लेकिन हमेशा कोई ना कोई उल्टा रास्ता ही बताते रहेंगे, आपको सीधा रास्ता नहीं बताएंगे। तो भाई मैंने उनसे ये भी पूछा है आप ऐसा क्यों करते हो। उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास कारोबार नहीं है, यहाँ पर हम और कुछ भी नहीं कर सकते, ये धोखाधड़ी करके जो है ना पैसे कमा लेते हैं। तो मैंने भाई साहब उनसे यही कहा कि ये गलत बात है। जो बाहर से आता है उनकी इज्जत करो, वो जाके तुम्हारी जो है वो तारीफ करेगा, मजीद जो है ना तुम्हारा कारोबार भाई साहब बढ़ जाएगा। भाई साहब ज़ाहिर सी बात है कि जब भी कोई आपके घर आता है तो आप उसकी अच्छी खासी इज्जत करते हो, तो वो जाके आपकी तारीफ ही करेगा। जब आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो वो ज़ाहिर बात है वो जब जाएगा तो उसने आपकी बदतरीफी करनी है। तो मैंने भी उनको ये मशवरा दिया कि भाई साहब आपके पास यहाँ तो बाहर के लोग आते हैं, आप उनके साथ कंप्रोमाइज़ करो, अच्छे से चलो, वो जाके तुम्हारी तारीफ करेंगे। तो भाई साहब इससे आपका ही फ़ायदा, मेरा फ़ायदा नहीं है। वो आगे से हंसने लग जाते हैं। खैर छोड़ो जी, ये थी कुछ बातें मरी के बारे में जो आपको बतानी थी। आप जब भी जाएं इन चीज़ों पे जो है ना अमल कीजिएगा तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मरी बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत। तो भाई साहब यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।